कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भूर्मा ते संगोऽस्त्वा कर्मणि। इसका अर्थ है, तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, उसके फलों में कभी नहीं। तुम कर्मों के फल का कारण मत बनो और तुम्हारी कर्म न करने में भी आसक्ति न हो। यह श्लोक कर्म करने का एक संपूर्ण और संतुलित दर्शन प्रस्तुत करता है, जिसे 4 भागों में समझा जा सकता है। 1. कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है। तुम यह चुन सकते हो कि तुम्हें क्या करना है और उसे कितनी ईमानदारी और कुशलता से करना है। 2. मा फलेषु कदाचन। लेकिन उस कर्म का परिणाम क्या होगा, इस पर तुम्हारा कोई अधिकार या नियंत्रण नहीं है। फल कई अन्य कारकों पर निर्भर करता है, ईश्वर की इच्छा, दूसरे लोगों के कर्म, परिस्थितियां आदि। इसलिए फल की चिंता करना व्यर्थ है। 3. माँ कर्म फल हेतुर्भूर। तुम कर्मों के फल का कारण मत बनो। इसका मतलब है, इस मानसिकता से कर्म मत करो कि मैं यह कर रहा हूँ ताकि मुझे अमुक फल मिले। ऐसा करने से तुम फल से बंध जाओगे। कर्म को कर्तव्य समझकर करो, फल की इच्छा से नहीं। 4. मा ते संगोऽस्त्वा कर्मणि। यह बहुत महत्वपूर्ण चेतावनी है। फल की चिंता छोड़ने का मतलब ये नहीं है कि तुम कर्म करना ही छोड़ दो और आलसी बन जाओ। कर्म न करने, अकर्म से भी आसक्ति मत रखो। कर्म करना तुम्हारा कर्तव्य है। संक्षेप में, यह श्लोक एक अद्भुत संतुलन सिखाता है। कर्म करो लेकिन फल की इच्छा के बिना। कर्म त्यागो मत, लेकिन फल का त्याग कर दो। यही निष्काम कर्म योग का सार है।